नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो माँ की संतान के प्रति प्रेम और आस्था का प्रतीक है, यानी अहोई अष्टमी व्रत। इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी की पूरी कथा, पूजा विधि, महत्व और सही व्रत करने की प्रक्रिया के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए रखे जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। ये पर्व करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली के लगभग 8 दिन पहले आता है, जब माताएं अपनी संतान के सुख के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को होता है, जो कि अहोई माता की पूजा करने का समय भी होता है। इस वर्ष ये व्रत 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को रखा जा रहा है। अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि की अगर हम बात करें तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने जाने चाहिए। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की तैयारी और घर की सफाई की जानी चाहिए। उत्तर पूर्व की दीवार को साफ करके इस पर गेरू या कुमकुम से माता अहोई की तस्वीर या चित्र बनाई जाती है। अहोई माता की तस्वीर में 8 कोने या स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाया जाता है। यदि आप घर पर नहीं बना सकती हैं तो बाजार से अहोई माता का पोस्टर भी लगा सकती हैं। इसके अलावा पूजा के लिए कलश में जल भरकर रखें और चावल, रोली, धूप, फूलमाला, सिंदूर और भोग के लिए पूरी, हलवा या मीठे पुए जो पारंपरिक रूप से मनाए जाते हैं उन्हें तैयार किया जाता है। अच्छा, अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को तारों के निकलने के समय शुरू होता है। शाम को पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी या पट रखें और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद चौकी पर चावलों का ढेर बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और अहोई माता के चित्र पर रोली और अक्षत अर्पित करें। उन्हें फूलमाला और श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाएं। साथ ही देसी घी का दीपक और धूप भी जलाएं। इसके बाद माता को तैयार किया गया भोग उन्हें अर्पित करें। अच्छा, पूजा में सप्त धान्य या कुछ स्थानों पर गुड़ भी अर्पित किया जाता है। आप अपनी श्रद्धा और मान्यता अनुसार विधि का पालन कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में 7 दाने अनाज या चावल लेकर अहोई माता की व्रत कथा सुने या पढ़ें। कथा समाप्त होने पर ये दाने सुरक्षित रख दें। अच्छा, पूजा के समय अपने बच्चों को माता के सामने बिठाएं और उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद दें। पूजा के बाद शाम को जब तारे दिखने लगे तब पूजा स्थल पर जाकर हाथ में जल या करवा में जल लेकर तारों को अर्घ्य दें और उनसे अपनी संतान की दीर्घ आयु का आशीर्वाद मांगे। तारों को अर्घ्य देने के बाद अपने बच्चों के हाथ से पानी पीकर माता को चढ़ाए गए भोग का सेवन करके व्रत का पारण करें। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। इस दौरान मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर जाता है। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो जाती है और वे कहती हैं कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोलती है कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियां अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर देती हैं, परंतु छोटी भाभी अपनी कोख बंधवा लेती है। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। इस दुख से व्याकुल होकर उसने एक ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे स्याहू माता के बारे में बताया और उसे अहोई माता व्रत रखने की सलाह भी दी। साथ ही पंडित जी ने कहा कि सुरई गाय स्याहू माता की भाईली हैं, वे तेरी को खुलवा देंगी। इसके बाद अब वह बहू सुरई गाय की सेवा करने लगी। सुरई गाय ने सोचा कि रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता सुबह जल्दी उठकर देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसकी सेवा कर रही है। गौ माता उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार की बहू बोलती है, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। गौ माता, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है,
इसके बाद गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आता है। वहाँ पास ही के एक पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने की कोशिश करने लगता है। तब साहूकार की बहू उस सांप को मारकर नीचे दबा देती है और बच्चे को बचा लेती है। वहीं थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आती है तो वहाँ खून देखकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगती है। तब साहूकार की बहू बोलती है कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आ गया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोलती है, मांग तू क्या मांगती है। ऐसे में वह बोलती है कि 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा देती है। साहूकार की बहू वहां पहुंचकर साहू माता की बहुत सेवा करने लगती है। साहू माता उसकी तपस्या से प्रसन्न होती है और वह न केवल उसकी कोख खोल देती है, बल्कि उसे 7 पुत्रों के दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद भी देती है। इसके बाद जब वह घर लौटती है तो देखती है कि सच में उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं हो गई हैं। माना जाता है कि तब से महिलाएं स्याऊ माता और अहोई माता की पूजा करती हैं और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत रखती हैं। इस दिन संतान के सुख, आरोग्य और दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और संध्या के समय अहोई माता की कथा सुनकर उन्हें भोग लगाया जाता है। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी, व्रत की पूजा विधि, उसका महत्व और व्रत की कथा। हमारी संस्कृति की परंपराएं सिर्फ धार्मिक नहीं, भावनात्मक जुड़ाव की मजबूत डोर भी हैं। अहोई व्रत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में जय अहोई माता लिखें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय अहोई माता।